तो पहले तो मेरी धन्वी बीमार हुई, पहले धन्वी के पापा बीमार हुए। यूँ कल मेरी मम्मी को एडमिट करेंगे धन्वी को लेके, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं तुम जाओ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना लंबा यार सुबह से सोची थी मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगी, बहुत सारी चीज़ें, और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मुझे आ गया फीवर जुकाम, जिसकी वजह से सब कुछ ब्लॉक्ड हो गया है और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी मुझे शूट करने की, ज़रा सा भी नहीं हुआ। एंड अभी गाइस मैं सिर्फ लेटी हुई हूँ, कल मेरी मम्मी को एडमिट करेंगे। और ना पता, जब इंसान के मन में बहुत सारी, स्पेशली जब मम्मी का कुछ बात होता है ना, मेरी मम्मी का ही पता नहीं 4th या 5th 6th ऑपरेशन होगा, दिमाग में ना वही चल रहा है। सो भी गुड मॉर्निंग गाइस। सो फिर मैं रात को थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। एंड अभी मैं धन्वी को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए, और स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद डायरेक्टली मुझे निकलना है हॉस्पिटल के लिए। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर है। मेरा ये सब कुछ ब्लॉक हो गया था, ये सब कुछ जुकाम की वजह से। इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा है, तो पहले तो मेरी धन्वी बीमार हुई, पहले धन्वी के पापा बीमार हुए, नहीं पहले धन्वी बीमार हुई, फिर धन्वी के पापा बीमार हुए, उसके बाद फिर मैं पड़ गई। और अभी मेडिसिन वगैरह खाई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बिकॉज़ मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी उनका वो एडमिट है और उनका ऑपरेशन होना है। आप सबको मैंने बताया था। और पता है यार, पता नहीं अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी है मन में, पता नहीं क्यों, बहुत ही अजीब लग रहा है यार। मुझे लगता है एक ऐसा एज आता है जब ना आपको अपनी मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है कि आपके माँ बाप को कुछ ना कुछ अब लगा ही रहेगा। उस वाले स्टेज में शायद अभी हम हैं, या पता नहीं। मतलब यहाँ पे भी मेरी जो सासू माँ है ना, उनका कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। वो बीमार रहती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और फिर ना इस बहुत स्ट्रेस का हो जाता है। आप सबको पता है, जो मेरे साथ पिछले 6-7 साल से जुड़े हैं, कि मैं अपने काम को लेके ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी को कहने, कोई मुझे कह रहा है कि आप व्लॉग डालो, आप ये करो, आप ऐसे करो वैसे करो, नहीं, क्योंकि कभी मैंने ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। हमेशा मैं बहुत पंक्चुअल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ अभी ऐसे शूट करना है एंड शेयर करना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना लंबा गैप मेरे चैनल पे आया है, पहली बार। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। एंड अभी मैं निकल रही हूँ। मम्मी ने बोला तुम जाओ। आपको पता है, जब आपके, पता है हम लोग ना अपना मतलब मम्मी के ऊपर
इतने भरोसे से अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि पता है हमको हमसे ज़्यादा वो ख्याल रखेंगी। अभी धनवी को वो जाएंगी स्कूल से लेके आएंगी, खिलाएंगे पिलाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं लेट से निकलूँगी धनवी को लेके, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं तुम जाओ, मैं हूँ वहाँ पे देखो। और अभी मैं निकल रही हूँ। मेरा फेस थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, मुझे अंदर से ना अजीब सा हो रहा है। अभी चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं और बताती हूँ, दिखाती हूँ। सो गाइज़ मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए एंड वहाँ पे एडमिट करा दिया है पापा ने मम्मी को। और मेरा भाई भी नहीं है, वो भी हैदराबाद गया हुआ है। सो अभी पापा हैं, देखते हैं 1-2 दिन की शायद उन्होंने छुट्टी ली है। आज उन्होंने प्रॉपर मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, सारे टेस्ट सब कुछ होंगे। उसके बाद शायद कल मॉर्निंग या आज इवनिंग में ऑपरेशन होगा। अभी वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कैसे है क्या है। थोड़ा बहुत पापा ने बताया कि अभी सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-10 बजे करीब उन्होंने एडमिट करा दिया था और मैं भी 11 कुछ हो रहे हैं निकल चुकी हूँ। और बस वहाँ चल के और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। एंड एक छोटा सा अपडेट अपनी लाइफ का मैं आपको बताऊँ कि मैं ये आपको जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने काम को लेके इतना इरेगुलर, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। हमेशा ऑन टाइम सब कुछ मैं डालती हूँ, करती हूँ सारी चीज़ें। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज मैं अपनी हेल्थ से थोड़ा सा बिज़ी थी और कुछ चीज़ों में बिज़ी थी। प्लस मेरे मेडिकल उसमें आपको पता है मेरी मम्मी का, उसमें मैं लगी हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से मैं इस बार थोड़ा सा लेट हो गई। उसके लिए दिल से सॉरी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया। कुछ लोग तो मतलब इस तरीके से नेगेटिविटी भी करने लगे, अच्छा अब तुम्हारा मन भर गया, अब तुम्हारा ये हो गया वो। मतलब ठीक है, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरा डेली व्लॉग देखना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। गुस्से में उन्होंने इस तरीके से कमेंट्स किया। तो ऐसा नहीं है गाइज़ कि मेरा मन भर गया। अभी मेरे को यहीं नहीं रुकना है, अभी मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो ऐसा नहीं है कि बस मेरे लिए इतना इनफ था और मैंने अपना काम को यहीं स्टॉप कर दिया है। नहीं, अभी मैं अपने इस काम को भी 1% मानती हूँ, मुझे 100% करना है। तो इसलिए और बाकी मैंने नेल्स कराए थे। ये देखो नेल्स मेरे चलते ही नहीं है। कल मैंने रात को बर्तन वगैरह धोया और ये देखो ये नेल्स टूट गया। बट वही है ना, आपको देखो काम तो करना है। रात वाला जो होता है वो किया और यहाँ से ये ब्रेक हो गया। 1 वीक भी नहीं चला मेरा नेल्स, सोचो। बट वो मेरी गलती है, नेल्स की उसमें कोई गलती नहीं है भाई, अब घर का है। इस नेल्स वेल्स चीज़ें ऐसी है ना कि आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो कराओ और बस इतना वाला है। पता नहीं लोग कैसे 1-2 महीने तक टिक जाते हैं और रह जाते हैं, मेरा नहीं हो पाता है। मेरे तो जल्दी ही रिमूव हो गया। सो अभी चलते हैं। धनवी का स्कूल टाइमिंग जो है मैं छोड़ दिया है और फिर रात को मैं आ जाऊँगी, फिर धनवी को स्कूल छोड़ूंगी। देखती हूँ कैसे मैनेज होता है, क्योंकि हमारे साथ ये स्टोर भी है। स्टोर पे मेरी मम्मी चली जाती थी, पापा चले जाते थे। तो अभी क्या है कि दोनों लोग हॉस्पिटल में ऑक्यूपाइड हो गए हैं, तो स्टोर भी देखना है। तो देखते हैं कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज होती है। बस आप लोग ये प्यार जो है, सपोर्ट है, ये बनाए रखिए ऐसे ही। और थोड़ा सा सॉरी। और अभी बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तब आपको बहुत सारा व्लॉग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तब मुझे पता है आपकी सारी नाराज़गी सब कुछ मैं दूर कर दूँगी अच्छे व्लॉग्स देख के। बाकी बस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम पहुंच गए हॉस्पिटल आते ही ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है मेरे को, और मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। पता नहीं यार, हॉस्पिटल से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, मतलब बहुत दूर। एंड गाइज मैं इतना ज़्यादा आज परेशान हो गई थी ना। 204 रूम नंबर था, तो मुझे लगा कि सेकंड फ्लोर पे ही होगा, तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे जब वो गई तो बोल रहे नहीं ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड गई, वहाँ बोल रहे नहीं फर्स्ट पे है। तो इस चीज़ में मैं हॉस्पिटल ऊपर नीचे इतना कर रही थी। यहाँ मम्मी लेटी हुई थी और नानी थी मम्मी के साथ। पापा मतलब प्रॉपर सारा चीज़ ऑफिस वगैरह चले गए थे, सब कुछ करा वरा के। और क्योंकि उनको कल छुट्टी लेना है, बिकॉज उनको था कि आज ही ऑपरेशन हो जाएगा, बट ऑपरेशन आज नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी पूरा प्रॉपर हर एक चीज़ का टेस्ट होगा, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 5 बार किसी इंसान का ऑपरेशन हो चुका है और 6ठी बार करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी।
तो यहाँ पे मैं वही मम्मी से पूछ रही थी कि क्या कैसे सारी चीज़ें, तो वो मुझे बता रही थी कि ऐसे होगा ये होगा, और साथ में नानी भी बैठी हुई थी। आपको पता है मेरी नानी को ना ये एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब हॉस्पिटल वाला। सच कहूँ तो उन पे इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का वो आया ना कि अब उनको हॉस्पिटल में रहने की आदत हो गई है। मेरे नाना जी जब बीमार थे ना तो महीनों एडमिट थे वो हॉस्पिटल में, और तब से ना नानी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना स्ट्रॉन्ग हो जाना कि हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ें हो जाती है। और मैं तो पता जब से मेरी जो लास्ट सिचुएशन जो हुई है ना एक दो बार से, तब से मेरे को ना हॉस्पिटल से इतनी नफ़रत हो गई है ना, इतना खौफ हो गया है, क्योंकि मेरे साथ जो भगवान ने बुरा हाल जो मेरा हुआ ही था उससे, तब से तो मैं और ज़्यादा तब डर ही रहती हूँ। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं नानी से बात कर रही हूँ, नानी मुझे बता रही है ऐसे हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जब मैं गाँव गई थी तो मेरी जो दादी नानी है उनका भी बहुत बड़ा सर्जरी हुआ था। उस टाइम पे मैंने शेयर नहीं किया था, तो उनके टाइम पे भी वही नानी बता रही थी कि मैं हॉस्पिटल में थी, ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स लगते थे, ये होता है था वो होता था। पता है पहले औरतें मुझे लगता था ना इतनी बीमार नहीं होती थी, अब औरतों की बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब वैसी हो गई। और स्पेशली जब यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है ना उसके बाद आप देखना, कई बार सुना होगा अपने आसपास कि तब से औरतें ज़्यादा बीमार होने लग जाती है। और मेरी मम्मी का तो मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऐसा लगा रह रहा है ना कि हम खुद ही वो हो गए हैं कि क्यों उनके साथ हो रहा है। क्योंकि पता है एक जो इंजेक्शन, 1000 टेस्ट, 1000 अल्ट्रासाउंड, इन सब का जो पेन होता है ना ये बहुत पेनफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एक एक इंजेक्शन्स जब लगते हैं ना जो कैनेला वाले, वो तो इतने दर्दनाक होते हैं ना कि रूह कांप जाती है। मुझे इतने लग चुके हैं कि मुझे ना बहुत ऐसे डर सा लगता है। सो उसके बाद अब मैं निकलूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। सो ये हमारे ना हॉस्पिटल घर के पास ही है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें होती है हमारा सब यहीं पे ही होता है। जान पहचान भी है और वॉकिंग डिस्टेंस भी है, तो इजी हो जाता है। एंड मेरी नानी आ चुकी है। हमेशा हर जब भी कोई रहता है तो हॉस्पिटल में मेरी नानी देखभाल करने के लिए सबसे आगे सबसे पहले आ जाती है। सो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने मेरी नानी को नहीं देखा था, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया। एंड आज मम्मी को ऑब्जर्वेशन में रखा है, सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो चुका है। कल अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे हूँ, फिर नानी रहेगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर स्टोर चली जाऊँगी, बिकॉज़ वहाँ भी रानी अकेली है, तो वहाँ भी देखना ज़रूरी है। एंड रात का देखती हूँ मैं कैसे क्या करती हूँ, रुकना होता है तो रुकूँगी या देखती हूँ क्या करूँगी। सो ये छोटा सा व्लॉग है, छोटा सा लाइफ अपडेट है जो आजकल चल रहा है मेरा। टाइम नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को, एक चीज़ से फ्री होते हैं दूसरी चीज़ में लग जाते हैं, दूसरी चीज़ से फ्री होते हैं तीसरी चीज़ में लग जाते हैं। मेरी मम्मी का ऑलरेडी 5 बार ऑपरेशन हो चुका है सोचो, और ये छठा है। तो मतलब कितना ज़्यादा मतलब अंदर से हम सबको डर लग रहा होगा या क्या, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा ब्लेसिंग देना कि मम्मी जल्दी रिकवर हो जाए, ऑपरेशन सब कुछ ठीक से हो जाए और हम जल्दी मम्मी को अच्छे से घर लेके चले जाएं। सो बस यही चीज़ें हैं जिसमें मैं आजकल बिज़ी हूँ। सॉरी आप सभी लोगों को कि आप मेरा वेट कर रहे हो, मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हो, पर मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम से, उसके लिए दिल से सॉरी। कोशिश करूँगी मैं सब कुछ टाइमली आप सभी के साथ शेयर करूँ। छोटा सा अभी मम्मी थोड़ा सा उनको पानी वगैरह चढ़ रहा है ना, तो कुछ मेडिसिन वगैरह दिया है। सो अभी थोड़ी सी देर वो रेस्ट कर रही है, सो रही है। तब तक मैं जा रही हूँ स्टोर, बिकॉज स्टोर पे ना आज बहुत सारा पार्सल इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हम लोग इधर उधर थे तो नहीं हो पा रहा था, काम भी थोड़ा सा होल्ड हो गया था। सो सारी डिस्पैचिंग करनी है। तो मैं और पवन जा रहे हैं, तो वो उधर का भी काम सारा निपटा के, और प्लस मम्मी के लिए को ना थोड़ा सा कुछ वैसा खाने का मन कर रहा है, तो वो बनवा के दादी से या खुद लेके आएंगे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से घर के लिए। एंड मैंने ना ड्राइवर को भेज दिया था, क्योंकि धनवी को स्कूल से पिक करना था, तो इसलिए मैंने ड्राइवर अंकल को भेज दिया था। और अभी मैंने ई-रिक्शा ले लिया है और अभी मैं स्टोर जा रही हूँ। स्टोर से कुछ काम जो भी है वो निपटा के फिर आऊँगी हॉस्पिटल। गाइस मैं आ गई अपने स्टोर पे
एंड थोड़ी देर में बैठूंगी। पता नहीं मुझे ना ठंड लग रही है, इतना गर्मी का सीज़न चल रहा है बट स्टिल ठंड लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। अभी मैं स्टोर आ गई हूँ एंड स्टोर से देखती हूँ शाम दोपहर या कुछ घर जाऊँगी, दादी से खाना वगैरह बनाएंगे मैं और दादी मिलके, और फिर हॉस्पिटल मम्मी को कुछ मतलब ऐसा जितना हैवी फूड जो भी है वो चीज़ें वो अभी खा सकते हैं। उसके बाद 2-3 महीने शायद डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी लेने के लिए। एंड उसके अलावा जो ऑपरेशन है वो लेज़र से होगा या क्या कैसे होगा वो सब चीज़ें अभी देखो डिस्कस होगा, शाम तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। सो छोटा सा ब्लॉग था, इसको एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप सभी लोग को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार देते रहो। बाय गाइस।